राम राम जी। आज हम भगवान राम के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान राम के चरित्र जीवन पे बड़े बड़े देवता ऋषिगण भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आज युवा पीढ़ी जो हमारे भगवान राम के बारे में कम जानती है, उनके लिए मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राम सनातन आर्य हिंदू धर्म में शिखर पर जो इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश के अंदर अनेक प्रतापी राजा हुए समय समय पे। उसी इक्ष्वाकु वंश के अंदर हमारे भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ पहाड़ों से गंगा को मैदान में लाए। इसके बाद फिर भागीरथ की जो नाती थे वो रघु थे। रघु इतने प्रतापी राजा थे कि वो रघु के नाम से रघुकुल पड़ा। रघुकुल के बाद 17वीं पीढ़ी के अंदर भगवान राम अवतरित होते हैं। भगवान राम एक बहुत ही श्रेष्ठ मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बहुत श्रेष्ठ सेना नायक थे, बहुत श्रेष्ठ राजा थे और उनके अंदर हर प्रकार के मानवीय मूल्य थे। वह समाज जन के लिए प्रेम और अच्छा व्यवहार और अच्छी दिशा का पालन करते थे और जो आतंकवादी थे, आतंकवादी का समूल विनाश भी करते थे। तो देखें आप, जब राम जी का जन्म होता है राजा दशरथ के यहाँ, तो राजा दशरथ के घर में राम बड़े होते हैं, 14 वर्ष के होते हैं। तब विश्वामित्र जी जो ब्रह्म ऋषि थे, उनको एहसास होता है अपने दिव्य ज्ञान से कि आतंकवादी राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान राम अवतरित हो गए हैं। भगवान राम का अवतरण सबसे पहले विश्वामित्र को ज्ञात होता है। तो विश्वामित्र उस आतंकवाद, जो कि उस समय चरम पे था, जो ऋषि मुनियों की हत्याएं करता था, उनके पूजा कार्यों में विघ्न पैदा करता था और रावण की छावनियाँ और उनके सेना नायक पूरे हर क्षेत्र में फैले हुए थे, जिसे आज स्लीपर सेल कहा जाता है। और स्लीपर सेल का नायक जो होता है, तो उस रावण के पूरे विश्व के अंदर जो है सेना नायक फैले हुए थे। उस व्यवस्था के अंदर जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं, तो राजा दशरथ राम को बालक जान भेजने से मना करते हैं और विश्वामित्र जी माता कैकेयी और उनसे सहायता लेकर राम को वन ले जाने में कामयाब होते हैं। राम जब वन में जाते हैं तो सबसे प्रथम जो रावण की सेना नायक थी ताड़का, जो उस जंगल के अंदर जो ऋषियों के ऊपर हड्डियां फेंकते थे, उनकी हत्या करते थे, तो सबसे पहले वो ताड़का को मारकर रावण को पहला चैलेंज देते हैं। इसके बाद ऋषि आश्रम में आगे बढ़कर वह दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दिव्य अस्त्र धारण करते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, तुम्हें आगे बड़े बड़े युद्ध करने हैं, आप इन अस्त्रों को धारण करो। तो विश्वामित्र के आश्रम में आतंकवादियों का विनाश निश्चित हो चुका था। इसके बाद जब राजतिलक होता है, राजतिलक की एक कहानी है, उसके हिसाब से वो राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। इसके अंदर भी माता कैकेयी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 14 वर्ष के लिए ही वनवास की मांगती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था विश्वामित्र के द्वारा कि ये आतंकवाद के विनाश के लिए इनका जन्म हो चुका है। तो वह आतंकवाद के विनाश के लिए जो मेघनाथ था, मेघनाथ को 12 वर्ष का वरदान प्राप्त था कि जो भी पुरुष जमीन पे सोएगा, जमीन पे लेटेगा, पूरे 12 वर्ष सोएगा नहीं, पूरे 12 वर्ष पत्नी से अलग रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ऐसा ही पुरुष उसको मार सकता है। तो ये माता कैकेयी को पता था, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास निश्चित किया। और 14 वर्ष के वनवास में राम जब जंगल में जाते हैं, तो वह जंगल में जाके आम जन की अपने अंदर उनका विश्वास उत्पन्न कराते हैं। जो आम जन है उसके अंदर अपने कार्यों से एक विश्वास पैदा कराते हैं कि मैं इस संसार के अंदर राक्षसों का विनाश करने के लिए आया हूँ। और वो 12 वर्ष विभिन्न जंगलों में रहते हुए आश्रम व्यवस्था को बहुत ही मजबूत करते हैं। और आश्रम व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ वह जो राक्षस होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका वन बाई वन विनाश करते हैं। इसके बाद वह पंचवटी आते हैं। पंचवटी में 12 वर्ष के बाद सीता जी को वह कहते हैं कि मेरा जो अवतरण हुआ है ये राक्षस विनाश के लिए हुआ है, तुम पर भी कष्ट आ सकता है,
इसलिए अब मेरा राक्षस विनाश का टाइम आ रहा है, सावधान रहना। क्योंकि भगवान राम को पता था कि पंचवटी के पास रावण की विशेष छावनी में खरदूषण रहते हैं, जिसके पास लाखों की तादाद में सेना है। तो वह जब उनकी रावण की बहन सुपर्णखा जंगल में घूमते हुए विचरण करते हुए वहाँ आती है, तो राम पर मोहित होकर वह जो प्रयास करती है उसमें कामयाब नहीं होती है, तो वह अपना परिचय देती है कि मैं रावण की बहन हूँ। उस कंडीशन में भगवान राम तुरंत रावण को मैसेज देने के लिए लक्ष्मण को इशारा करते हैं कि नाक कान काट के वो रावण को सीधा चैलेंज करते हैं। और सीधा चैलेंज करने के बाद जब सुपर्णखा खरदूषण के पास जाती है, तो खरदूषण की पूरी सेना सहित वह राम जी उनका विनाश कर देते हैं। इसके बाद फिर आगे सीता जी के साथ घटना होती है और राम निरंतर आम जन के साथ सहयोग करते हुए दक्षिण पहुंचते हैं। दक्षिण में जाके वह बाली के भाई सुग्रीव से दोस्ती करते हैं। और उस समय आप देखें कि हमारे जो राजा दशरथ थे वह चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर राम जी चाहते तो अनेक राजाओं से मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि राक्षसों का मुकाबला जो सेना कर सकती है वह है जंगल के अंदर बलशाली लोग, जो जिनको कि आम उस समय रहा होगा निश्चित तौर पे कि जो समृद्ध होंगे वो जंगल के निवासियों को बानर भालू बुलाते होंगे। तो वो जो जंगल के लोग थे, वनवासी थे, उनको साथ में लेते हैं, उनकी सेना बनाते हैं, सुग्रीव की सहायता रहते हैं, हनुमान जी का सहयोग लेते हैं और वह लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर चढ़ाई करने में वो जो राक्षस समाज था वह उन आदिवासियों और वनवासियों को बहुत तुच्छ जानता था, लेकिन अंत में वह राक्षस दल पूरा मारा जाता है। और इसके बाद जब रावण का युद्ध होता है राम जी से, तो राम जी उस समय भी तपस्वी रूप में उससे युद्ध करते हैं। तो रावण की जो वीरता और रावण का जो युद्ध करने की जो क्षमता थी उसको देखकर समस्त देवताओं को भी और विभीषण को भी संदेह होता है। तो विभीषण कहते हैं भगवान राम, आपके सामने जो योद्धा है ये परम वीर और परम जो है शस्त्रों को ज्ञाता है, और आप वनवासी रूप में पैदल और इस तरह से आप कैसे युद्ध करेंगे, मुझे तो कुछ संदेह हो रहा है। तो राम उनको कहते हैं कि नहीं विभीषण, जहाँ पर धर्म है, त्याग है और चरित्र है वही जीत होती है, तो मेरी जीत सुनिश्चित है। तो वह अंत में रावण का वध होता है और राम राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद अनेक प्रकार से, अगर रामायण देखें आप तो बी आर चोपड़ा की जो सीरियल आया था उन्होंने भी लिखा था कि 16 रामायण के अंदर तो राम का जो राजतिलक होता है वहाँ पर रामायण खत्म थी। उसके बाद फिर अलग से अध्याय उत्तरकांड आया है। इसके पहले जो तमाम रामायण है उसमें लंका कांड पे ही रामायण खत्म थी। तो इस प्रकार राम को देखें आप कि मैनेजिंग डायरेक्टर और श्रेष्ठ, धैर्यवान और विचलित न होना और न्यायप्रिय और आम जन की विचारधारा में समाहित होने वाले और सबसे प्रेम करने वाले त्याग और तपस्वी रूप था, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। पर मैं आज युवा पीढ़ी के लिए एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि आप राम को समझें और राम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर की जो तरीका है उसके अंदर बड़े बड़े IIM के स्टूडेंट हैं उनको भी सीखना चाहिए। और राम को जो श्रेष्ठ सेना नायक हैं उन सेना नायक के अंदर किस तरह से जो सैन्य संचालन होता है, किस तरह से ऐसे सैन्य संचालन को लेते हैं कि जो कम से कम सुविधाओं में जंगल के खाने पीने के सामान से भी अपना समय निकालते हैं और लड़ाकू होते हैं। और इसके बाद वो धैर्यवान थे। कई ऐसे समय आते हैं जब बहुत ही इंसान विचलित हो जाता है, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं और शत्रु के लिए भी अपने मन में वो धर्म रखते हैं कि शत्रु के साथ भी व्यवहार हमारा अधर्मिक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद राजा बन के भी वो श्रेष्ठ राजा का परिचय देते हैं। तो ऐसे राम को समझें और राम के व्यवहार को, मर्यादा को, आचरण को हमारे समस्त सनातन धर्मियों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, उतारना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जितना हो जाए उतना ही श्रेष्ठ करना चाहिए। धन्यवाद।